जय माता की। जय गुरुदेव। मित्रों, हर व्यक्ति अपने विषय में ना सोचकर दूसरे के विषय में और दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचता है और उसकी खोजबीन करता है कि इसके पास कहाँ से आ रहा है और कहाँ खर्च कर रहा है, और अपने विषय में जो कमाई है उसके विषय में अगर वह सोचे तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। इसी तरह सिद्धि और साधनाओं के विषय में है, इसी तरह ज्ञान के विषय में। तो मित्रों, आपको हम इस एक छोटी सी कहानी के द्वारा बताएंगे कि व्यक्ति क्या करता है। एक राह पर चलते चलते दो व्यक्तियों की मुलाकात हुई। दोनों का गंतव्य एक था। दोनों यात्रा के साथ हो चले। 7 दिन हो गए तो एक ने कहा, भाई साहब 1 सप्ताह तो हो गया। एक ने कहा, हाँ भाई साहब 1 सप्ताह हो गया। 1 सप्ताह तक दोनों साथ रहे, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरे ने कहा, नहीं, मैंने तो नहीं पहचाना। पहला यात्री बोला, महोदय मैं एक नामी ठग हूँ, परंतु आप तो महाठग हैं, आप मेरे भी गुरु निकले। दूसरा यात्री बोला, कैसे? पहला यात्री, कुछ पाने की आशा में मैंने निरंतर 7 दिन तक आपकी तलाशी ली, मुझे कुछ भी नहीं मिला। इतनी बड़ी यात्रा और आप कुछ लेकर घर से नहीं चले, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल खाली हाथ नहीं जा सकते। इस तरह दूसरा यात्री, मेरे पास एक बहुमूल्य हीरा है और थोड़ी सी रजत मुद्राएं भी हैं। पहला यात्री बोला, तो फिर इतने प्रयत्न के बावजूद भी वह मुझे मिले क्यों नहीं? तो दूसरा यात्री बोला, मैं जब भी बाहर जाता वह हीरा और मुद्राएं तुम्हारी पोटली में रख देता था, इसलिए तुम 7 दिन तक मेरी झोली टटोलते रहे। अपनी पोटली संभालने की तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ी और ना आपने समझी। फिर समस्या इंसान की है। आज का इंसान अपने सुख से सुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है, क्योंकि निगाह सदैव दूसरे की गठरी पर रहती है। ईश्वर नित्य नई खुशियाँ हमारी झोली में डालता है, परंतु हमें अपनी गठरी पर नज़र डालने की समय ही नहीं मिलता। नहीं मिलता, निगाह डालने की फुर्सत ही नहीं है। यही सबकी मूलभूत समस्या है। जिस दिन से इंसान दूसरे की ताक झांक बंद कर देगा, उस क्षण सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर आप भी अपनी गठरी टटोलें तो जीवन में सबसे बड़ा गूढ़ मंत्र है, स्वयं को टटोलें और जीवन पथ पर आगे बढ़ें। सफलताएं प्राप्त की प्रतीक्षा में हैं,